तो चलिए देखते हैं। इससे पहले जो हम छाया तक पढ़ चुके थे, ठीक है। आज से देखेंगे प्रकाश का विवर्तन क्या होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन पहले क्या होता है, ये दोनों देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी चमकीला किनारा होता है, जैसे कि कांच को हम तोड़ दें, ठीक है। तो कांच को जब हम तोड़ते हैं तो उसका किनारा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। या फिर आप ब्लेड देखते होंगे, ब्लेड का जो किनारा होता है जहां से हम काटते हैं उसको, तो ब्लेड का जो धार वाला किनारा होता है वो भी बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। तो कहता है जब प्रकाश किसी चमकीले किनारे पर पड़ता है, तो जब भी चमकीला किनारा पे पड़ेगा तो क्या होता है, मुड़ जाता है पीछे की ओर, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए ये वाला किनारा हम मान लेंगे इसको, तो यहाँ जब प्रकाश पड़ेगी तो ये यहाँ से पीछे नहीं डिफ्लेक्ट होगी या फिर साइड में डिफ्लेक्ट नहीं होगी, यहाँ से क्या होगा, पीछे की ओर ऐसे मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है। तो जब पीछे की ओर बेंड हो जाता है तो वही घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक। तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के चमकीले किनारे से टकराता है और वस्तु के किनारे से पीछे की ओर मुड़ जाता है, जब वस्तु के किनारे से टकराने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। तो उस घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन आप समझ गए होंगे। ब्लेड के चमकीले किनारे से प्रकाश से टकराकर, किनारे से टकराकर यह हो जाएगा, चमकीले किनारे से टकराकर प्रकाश का मुड़ जाना क्या हो जाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है, प्रकाश का प्रकीर्णन है जब प्रकाश की किरण किसी भी, मान लीजिए हवा एक माध्यम है और हवा से होकर प्रकाश की किरण गुजर रही है, तो हवा में भी बहुत सारा छोटा छोटा कण होता है जो कि मौजूद होता है हवा में, ठीक है। तो जब उस कण से टकराती है प्रकाश की किरण तो चारों तरफ जो है वो फैल जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में उपस्थित किसी कण से टकराता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है। तो चारों तरफ जो ये फैल गया, इसी घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में उपस्थित किसी भी कण से टकराता है, जैसे कि धूल का कण होता है, किसी भी गैस का कण होता है, तो बहुत सारा कण जो होता है वो वायुमंडल में मौजूद होता है। जब उस कण से टकराता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है। तो फैल जाने का जो घटना होता है वो क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा जो कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे ज्यादा फैलता है, तो सबसे ज्यादा जो फैलता है वो रंग होता है बैगनी। सबसे ज्यादा कौन सा रंग फैलता है, बैगनी रंग होता है, वायलेट। बैगनी रंग जो होता है वो सबसे ज्यादा फैलता है। और सबसे कम कौन फैलता है, तो सबसे कम फैलता है लाल, ठीक है। इसीलिए जो खतरे के निशान के लिए हम लाल सिग्नल का इसीलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि वो दूर तक जाएगा, ठीक है। कम है, उसका फैलाव कम होता है, उसका जो है प्रकीर्णन कम होता है, इसके कारण वो फैलता कम है तो वो दूर से भी दिख जाता है। लेकिन वहीं पे बैगनी रंग जो है वो बहुत ज्यादा प्रकीर्णित होता है, बहुत ज्यादा फैलता है, इसीलिए कुछ दूर के बाद वो दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए खतरे के निशान पे या फिर क्या कहते हैं, ट्रेन को रोकने के लिए वहां पर हम लाल रंग का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्रकीर्णन और विवर्तन के बाद हम देखेंगे अब क्या चीज, विवर्तन के बाद हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। परावर्तन का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी भी चमकीले सतह से टकराती है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से टकराती है तो टकराकर जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वो वापस लौट जाता है। तो जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वो जो वापस लौट जाता है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, और क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन का, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से टकराती है तो वो वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है तो उसमें और क्या सब चीज होता है, तो हम इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकीले सतह पर से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकीले सतह से टकराती है तो क्या होता है, वो अधिकांश भाग उसको वापस अपने माध्यम में ही भेज देता है, ठीक है। तो क्या होता है, अधिकांश भाग वापस अपने ही माध्यम में मुड़ जाते हैं। यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकीले सतह से टकराती है तो अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस
लौट आती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब कहता है प्रकाश का जब परावर्तन होता है उसका नियम क्या होता है, किस तरह से परावर्तन होता है। कहता है जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण जो होता है, जिधर से आपतित किरण आ रही होती है उधर का कोण को आपतन कोण कहते हैं, और जिधर से परावर्तित किरण जा रही होती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। और ये क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण, ये हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। कहता है आपतित किरण जो किरण आ रही है, परावर्तित किरण जो किरण जा रही है, और आपतन बिंदु जहां पे इन दोनों किरण मिल रही है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जहां पे आपतित किरण जहां पे आके गिरती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है, अभिलंब बीच में एक डॉटेड लाइन होता है उसको हम अभिलंब कहते हैं। तीनों एक इन्हीं तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखते हैं जो फिगर के माध्यम से जो आपतित किरण कौन सा होता है, परावर्तित किरण कौन सा होता है, अभिलंब कौन सा होता है। ठीक है, फिगर जो हम ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए कि ये वाला हम एक शीशा का पहले ग्लास, जब भी आप कोई भी किरण परावर्तित करेगा तो वो तो चमकीला सतह होना चाहिए। तो चमकीला सतह के रूप में हम शीशा ले लेते हैं। ठीक है, आईना जिसको बोलते हैं आप लोग। आईना का पीछे का किनारा जो होता है वो कलई किया हुआ रहता है। ठीक है, तो पीछे का किनारा को हम कलई के रूप में, ये डॉटेड के रूप में हम दिखा दिए हैं। ऊपर का किनारा जो ये हो गया, ये क्या है, चमकीला सतह हो गया, किसका, मिरर, शीशा का। ठीक, अब देखना है इस पे जो आपतित किरण क्या होती है। जो किरण, मान लीजिए यहाँ पे कोई सन है, ठीक है, यहाँ पे सन सूरज है, या फिर आप टॉर्च के सहारे यहाँ से आप रोशनी दे रहे हैं। ठीक, तो टॉर्च के सहारे मान लीजिए आपने रोशनी दिया तो इधर से लाइट आया यहाँ पे, फिर यहां से टकराने के बाद लाइट क्या होता है, इधर की ओर चले जाता है। ठीक, और बीच वाला जो ये, इस बीच में एक लाइन ड्रॉ होगा, ये जो होता है इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक लाइन होती है। ऐसा कोई एक्चुअल में लाइन नहीं होता है, ये इमेजिनरी, मतलब माना जाता है कि इस तरह से मध्य वाला बिंदु जो होता है इस पे एक लाइन ड्रॉ किया गया है। इस बिंदु को हम मान लेते हैं ओ। ठीक है, बिंदु को हम क्या मान लिए, ओ हो गया। ठीक है, तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं हम, आपने क्या कहते हैं, यहाँ पर ये वाला जो किरण आ रही है आपतित किरण हो गया, ये किरण जो जा रहा है ये परावर्तित किरण हो गया। ये हो गया आपतन बिंदु। जिस बिंदु पे आपतित किरण आ रही है, जिस बिंदु पर आपतित किरण आ रही है वो बिंदु कौन सा हो गया, आपतन बिंदु हो गया। और ये वाला जो डॉटेड लाइन है इसको हम बोलते हैं अभिलंब। और ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक, और ये क्या है, शीशा है। दर्पण, आपतन बिंदु कौन सा हो गया, ये ओ वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब देखिए ये जो अभिलंब है, अभिलंब से यहां तक वाला जो किरण है, ये जो एंगल बना है अभिलंब से आपतित किरण के साथ जो अभिलंब जो एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है, उसको कहते हैं हम आपतन कोण। ठीक है, उसको कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण को हम आई से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो और ये कोण को भी आई हम लिखते हैं। और ये वाला जो किरण है इसको, ये परावर्तित किरण के साथ ये एंगल जो बन रहा है किसके साथ बन रहा है, अभिलंब का एंगल किसके साथ बन रहा है, परावर्तित किरण के साथ बन रहा है। अभिलंब का एंगल जब परावर्तित किरण के साथ बनता है तो क्या होता है, उसको हम कौन सा एंगल कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। जब अभिलंब का कोण किसके साथ बनेगा, परावर्तित किरण के साथ बनेगा, तो उसको हम कहेंगे परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम जो है आर से डिनोट करते हैं। और इसको इंग्लिश, परावर्तित किरण को इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं।
इसीलिए आर से इसको डिनोट करते हैं। आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे कहते हैं जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ये परावर्तित किरण को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, इसीलिए हम इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक, बीच वाला जो ये लाइन है जो कि ओ पॉइंट पे डायरेक्ट गिर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और अभिलंब के साथ जो आपतित किरण जो कोण बना रही होती है उसको आपतन कोण कहते हैं, और जो परावर्तित किरण कोण बना रही होती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो पहला नियम क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के। ठीक, और क्या कहता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये हो गया आपका आई ना जो हो गया, ये कौन सा आपतित किरण हो गया। ठीक है, ये वाला आपतित किरण है, ये कहां पे आके मिला है, इस ओ बिंदु पे मिला है। ये परावर्तित किरण है, ये कहां से निकल रहा है, इसी ओ बिंदु पर से निकल रहा है। और अभिलंब जो ये वाला अभिलंब है ये कहां पे आके मिला है, इसी ओ बिंदु पे मिला है। तो वही कह रहा है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, ये ओ पॉइंट को हम आपतन बिंदु कहते हैं। जहां पे आपतित किरण आके गिरती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों क्या एक ही तल में आके मिला हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गया। ठीक है, अब कहता है क्या, अब देखिए इसमें देखते हैं जो आई के कौन सा इसको डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है किसको, आपतित किरण को। आर से किसको डिनोट किया जाता है, परावर्तित किरण को। ओ से डिनोट किया गया आपतन बिंदु, ये जहां पे आपतित किरण परावर्तित किरण और क्या कहते हैं अभिलंब तीनों एक जगह आके जिस बिंदु पे मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। उसके आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बना है ये वाला कोण, ये है हमारा आपतित किरण और ये है हमारा अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगल आई से। और आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। कौन सा कोण, परावर्तन कोण कहेंगे। और ओ एन जो है वो ये इस बिंदु को कहेंगे, आपतन बिंदु को ओ कहेंगे। और ओ और एन का जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ओ और एन का लाइन को हम अभिलंब कहेंगे। ठीक है, अब इसमें परावर्तन के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है, कहता है जब प्रकाश की किरण किसी प्लेन सतह पे पड़ती है, प्लेन चिकनी सतह पे पड़ती है तो क्या होता है, वहां पे नियमित परावर्तन होता है। जैसे घर में जो आपका आईना होगा तो वहां पे उस पे जो उसका जो सतह होगा पूरी तरह से प्लेन होता है। ठीक है, तो वहां पे जो लाइट पड़ेगा वो नियमित रूप से परावर्तित करेगा। वहीं पे कोई चमकीले पत्थर होंगे, ठीक है, तो चमकीले पत्थर पे जो पानी पड़ता है, चमकीले पत्थर पे जो किरण पड़ेगा, तो यदि चमकीला पत्थर इस तरह से ऊपर नीचे हो तो, या फिर कोई शीशा का मोटा गिलास है उसको बीच से आप तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद उसका जो सतह होता है वो इस तरह से ऊपर नीचे होता है। ठीक, तो टूटे हुए सतह पे जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो ऊपर खावर जो सतह होता है उस पे अनियमित रूप से होता है। ठीक, तो अनियमित रूप से क्या और नियमित रूप से परावर्तन कैसे होता है, नियमित रूप में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो एक नियमित दिशा की तरफ वो परावर्तित होती है। ठीक है, मतलब इधर से ये रे आ रही है और इधर की ओर जा रही है। वहीं पे यदि अनियमित सतह है, मतलब ऊपर खावर सतह है, तो उस पर कैसा परावर्तन होता है, यदि यहां से आया इधर गया, कभी यहां पे आया फिर इधर चले गया, इस टाइप का जो परावर्तन है इसको हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक, और वहीं पे ये वाला जो है इसको हम कहते हैं नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में क्या डिफरेंस है ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसका हम डिटेल में क्या कहते हैं, डिफिनेशन देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं आपतित किरण का डिफिनेशन क्या होता है। बारी बारी में सबका देख लेंगे। आपतित किरण का डिफिनेशन पहले है, किसी स्रोत से आकर चमकीले सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं,
आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है, किसे कहते हैं, दर्पण के किसी सतह से टकराकर लौटने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। दर्पण के किसी सतह से टकरा के लौटने वाली किरण परावर्तित किरण या फिर इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे होती है। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, क्रिएट होता है, उसको हम कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण या फिर इंसिडेंट एंगल कहते हैं, ठीक, या एंगल ऑफ इंसिडेंट। दूसरा क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद क्या, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को कौन सा कोण कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, परावर्तन कोण बनता है। आपतन बिंदु क्या होता है, समतल सतह के बीच जिस बिंदु पर परावर्तन प्रकाश की किरण आपतित होती है, समतल सतह के जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण आपतित होती है उसके कौन सा बिंदु कहते हैं, उसे कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखते हैं क्या चीज, नियमित परावर्तन क्या होता है, ठीक। अब देखते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है। कहता है जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पे पड़ता है तो उसका परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है। जब चिकने सतह पे पड़ता है तो उसका परावर्तन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। और नियमित ये क्या करता है, प्रकाश के परावर्तन का जो हम दो नियम पढ़े थे वो दोनों नियम को ये फॉलो करता है, ठीक है। वहीं पे अनियमित परावर्तन क्या होता है, किसी बिंदु जब किसी खुरदुरी चमकीले सतह पे, यहाँ पे चिकने चमकीले सतह था, यहाँ पे खुरदुरे चमकीले सतह है, ठीक है। तो खुरदुरे चमकीले सतह पे पड़ता है तो क्या होता है, उसका परावर्तन हर दिशा में होने लगता है, ठीक है। तो यह घटना क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन। लेकिन अनियमित परावर्तन जो है ये प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उसको फॉलो नहीं करता। क्या फॉलो नहीं करता, इसमें एंगल क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। मतलब क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण इसमें बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो होता है, ये जो क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो नहीं करता है, मतलब उसको पालन नहीं कर पाता है। लेकिन नियमित परावर्तन जो है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम को का पालन करता है। तो यहाँ तक में जो हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और कितने प्रकार के परावर्तन होते हैं ये पूरा हम डिटेल में समझ चुके हैं। अब अगला जो है हम क्या है, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें भी दर्पण के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला समतल दर्पण होता है, फिर गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं और वो हो जाते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बारी बारी से हम सभी दर्पण के बारे में इसके बाद से पढ़ेंगे, ठीक।